जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार गांव की पाठशाला में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के बारे में। प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित लगभग 100 क्वेश्चनों को आज हम 100 क्वेश्चनों को डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। एक ही सेट में 100 क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन को आज हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। यदि आपने इससे पहले हमारे 4 सेट नहीं देखे हैं अभी तक प्रैक्टिस सेट, तो उनको भी जाकर देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है। तो शुरुआत करते हैं आज की इस सीरीज को। तो इस सीरीज का पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है 1923 में चित्तरंजन दास या मोतीलाल नेहरू ने कहाँ पर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो इलाहाबाद में। कब किया था? तो 1 जनवरी 1923 को। कहाँ पे किया था? तो इलाहाबाद में किया था। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्योंकि ये रिवीजन के तौर पर हम लोग कर रहे हैं तो इसको थोड़ा फास्ट करेंगे, क्योंकि 100 क्वेश्चनों को डिस्कशन करना है, तो हम रिवीजन के तौर पर आज इसको देखेंगे। इससे पहले हमने सेट नंबर 1, सेट नंबर 2, सेट नंबर 3, 4 इतना डिटेल में डिस्कशन किया कि एक एक क्वेश्चन में 10-10 मिनट में हमने डिस्कशन किया है। तो यदि आपने अभी तक नहीं देखा तो उनको जाकर के चैनल पे देख लीजिएगा। यहाँ पर हम आज लोग काफ़ी तेज़ी के साथ और 100 क्वेश्चनों को एक ही सेट में डिस्कशन करने वाले हैं। ब्रिटिश सरकार ने, क्वेश्चन नंबर 2, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार बनाने की है। ये किसके द्वारा की जाती है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा अगस्त प्रस्ताव, यानी 1917 के द्वारा। बात करें कि अगस्त प्रस्ताव कब आया था, तो अगस्त प्रस्ताव की अगर बात करें तो अगस्त प्रस्ताव जो आया था 20 अगस्त 1917 को किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। वहीं पर अगर बात करें कि क्रिप्स मिशन कब आया था भारत, तो क्रिप्स मिशन जो आया था तो 23 मार्च 1942 को आया था। अगर बात करें कि वहीं पे 2-3 टर्म ऐसे आते हैं जो सेम होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा या प्रीवियस ईयर सेट बनाए होंगे तो वहाँ देखे होंगे कि अगस्त घोषणा कब होती है, अगस्त प्रस्ताव कब आता है, अगस्त संकल्प, ऐसे कई क्वेश्चन जो आते हैं कि आप लोग प्रीवियस ईयर में देखने को मिलते होंगे। तो यदि आप हमारा इस पे हमने एक सेपरेट वीडियो बना के रख दिया, अब चैनल पे डाल दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो उसको भी जाकर देख लीजिए। उस पर हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं। जैसे पूछता है कि अगस्त घोषणा जो हुई थी किसके कार्यकाल में, यानी वायसराय कौन थे, उससे संबंधित क्या प्रावधान किए थे, अगस्त संकल्प कब आया था, अगस्त प्रस्ताव कब आया था। तो ऐसे काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं इनसे। तो आप सेपरेट वीडियो के माध्यम से, हम लगभग 15 मिनट में, ज़्यादा नहीं 15 मिनट की वीडियो हो, उसमें सारे डिटेल जो भी प्रावधान इन पे किए गए उन पे हमने डिस्कशन किया है, तो आप उसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पे है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो गोरखपुर में है। बात करें चौरी चौरा की घटना कब हुई थी, तो 5 फरवरी 1922 को होती है। इसी की घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने 12 अगस्त, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता, 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को यानी स्थगित करने का फैसला करते हैं। तो जनरली क्वेश्चन ये पूछता है कि चौरी चौरा की घटना कब हुई थी, तो 5 फरवरी 1922 को हुई थी। वहीं बात करें कि चौरी चौरा की घटना के बाद जो असहयोग आंदोलन स्थगित हुआ था वो कब हुआ था, तो 12 फरवरी 1922 को हुआ था। और कहाँ पे हुई थी, तो गोरखपुर में हुई थी। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसद सोता है या जब संसार सोता है, यहाँ पर होगा संसार सोता है, तब भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। इस प्रश्न का अगर सही उत्तर बात है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा जाता है। कब कहा जाता है? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। कहाँ पे? लाहौर अधिवेशन। जब स्वराज प्रस्ताव पारित होता है तो वहीं पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ये कथन कहा जाता है। कथन से रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। जैसे आप देख लीजिए कि 1857 से क्रांति से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है कि किसने कहा था ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, किसने कहा था कि ये सैनिक विद्रोह है, किसने कहा था राष्ट्रीय विद्रोह। ऐसे तमाम क्वेश्चन आपको पूछता है। और वहीं एक पूछता है कांग्रेस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन कथन से पूछता है, कि जैसे कि कथन आता है कि मेरी इच्छा है कि मैं इस कांग्रेस भरभराती हुई। तो ऐसे तमाम बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो डायरेक्टली आप कथन के रूप में पूछते हैं। आप हमारे जो प्रैक्टिस सेट 3 है,
प्रतिशत 2 है, उस पर जाकर के ये सारे वीडियो को देख सकते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, किसकी युक्ति है या किसकी बुक है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू की। वहीं बात करें कि राजेंद्र प्रसाद की, तो इंडिया डिवाइड इनकी एक बुक लिखी गई थी। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर सी यानी लॉर्ड लिनलिथगो। कब आया था? तो 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया था। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। 7 क्या कहता है, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो एक बार बने थे। कब बने थे? 1924 में। कहाँ बने थे? तो बेलगाम में। बेलगाम कहाँ पड़ता है? तो बेलगाम पड़ता है कर्नाटक में। कर्नाटक में पड़ता है। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, इंकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद के नारे की बात करें तो भगत सिंह के द्वारा दिया जाता है। कब दिया जाता है? तो 8 अप्रैल 1929 में 29 जब केंद्रीय असेंबली यानी लाहौर के केंद्रीय असेंबली में बटुकेश्वर दत्त तथा भगत सिंह दोनों की द्वारा बम फोड़ा जाता है, तो वहीं पर भगत सिंह ने इंकलाब नारा दिया था। अगर बात करें इंकलाब नारा की रचना किसने की थी? तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा की रचना की थी। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बीपीएससी टीआरई 3 में देख लीजिए, यहीं से पूछा था कि इंकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया था, तो बीपीएससी ने इसका जो आंसर माना था वो मोहम्मद इकबाल माना था। आई होप कि आप इस चीज़ समझ पाए होंगे। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन से शामिल नहीं था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा BR अम्बेडकर। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा JB कृपलानी। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा सर सेरिन रेड्डी। कब किया था? 1947 में किया था। बात कर गए क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में, तो महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। कब कर रहे थे? तो 1909 में। बात करें क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में, तो इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा SN बनर्जी के द्वारा की जाती है। बात करें वहीं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था। तो दक्षिण अफ्रीका में जो महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित जाती है वो इंडियन ओपिनियन का था। कब प्रकाशित जाती है? तो 1903 में प्रकाशित की जाती है। वही नवजीवन हरिजन, ये भी महात्मा गांधी जी के द्वारा, लेकिन ये भारत में प्रकाशित की जाती है। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1923 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा लॉर्ड इरविन के से किया जाता है। वो इसी को हम दिल्ली समझौता या फिर गांधी इरविन समझौता कहते हैं। तो कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को होता है। इसको हम दिल्ली समझौता के भी नाम से जाना जाता है। दिल्ली समझौता कहीं या गांधी इरविन समझौता के नाम से भी जाना जाता है। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। तो आई होप कि आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक थे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा महात्मा गांधी। वहीं बात करें BR अम्बेडकर के द्वारा, तो इनके द्वारा बहिष्कृत हितकारी सभा 1924 में की जाती है। वहीं अगर बात करें तो अखिल भारतीय यानी लिबरल फेडरल एसोसिएशन की स्थापना इनके द्वारा की जाती है। अनुसूचित जनजाति की इनके द्वारा कई सारी संस्थाओं की इनके द्वारा स्थापना की जाती है। वहीं जगजीवन राम की बात करें तो जगजीवन राम अंतरिम सरकार में श्रम मंत्री थे, श्रम विभाग के मंत्री थे। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में, तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत के आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा
सिंगापुर, यानी विकल्प नंबर 1 सिंगापुर में स्वतंत्र भारत सरकार या स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। बात करें क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। तो मेरठ षड्यंत्र, गांधी इरविन समझौता, मैकडोनाल्ड संबंध। तो इस प्रश्न का जो सही होता है, मेरठ की बात करें तो 1928 में होता है, गांधी इरविन में 5 मार्च 1931 को होता है। अगर मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत की बात करें तो 16 अगस्त 1932 को आता है, 1932 को आता है। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो विकल्प नंबर हो जाएगा 1, यानी 1, 2, 3, 28, 30, 31 और 32। तो इस प्रश्न का जो सही हो जाएगा 1, 2 और 3। बात करें अब क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्य से की गई थी, यानी निम्न उद्देश्यों के लिए की गई थी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर 1, 19 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए किया गया था। बात करते क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में, तो इसमें मिलान से संबंधित एक तरफ रचयिता है, दूसरी तरफ पुस्तक है। अगर बात करें कि द इंडियन स्ट्रगल तो सुभाष चंद्र बोस की थी, यानी ए का 4। द इंडियन स्ट्रगल बात करें तो सुभाष चंद्र बोस की थी। अगर वहीं बात करें इंडिया इन ट्रांजिशन की, इंडिया इन ट्रांजिशन तो एम एन राय की थी। मेकअप इंडिया की बात करें तो मेकअप इंडिया एनी बेसेंट की थी। वहीं ट्रांसफ़र ऑफ पावर इन इंडिया बीपी मेनन की थी। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि ए का 4, दो और बी का 2, 3 का, सी का 3 और डी का 1। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर डी, बी। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा चर्चिल थे। बात करें क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में, तो 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा राजेंद्र प्रसाद ने की थी। वही बात करें क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प नंबर 1 हरिपुरा में हुआ था। हरिपुरा कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर, भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना था। बात करें क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में, तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये एक नेतृत्व विहीन था। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा उपयुक्त में से क्यों नहीं, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत की जाती है वो 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के द्वारा की जाती है। महात्मा गांधी को कहीं ना कहीं बंदी बना लिया जाता है 9 अगस्त। इसके बाद इसका कोई नेतृत्व नहीं करता, अवड़ास पहले के द्वारा किया जाता है, लेकिन इसको एक नेतृत्व विहीन आंदोलन की संज्ञा दी जाती है। बात करें 26 के बारे में, करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? तो महात्मा गांधी द्वारा किया जाता है भारत छोड़ो आंदोलन के समय। अगर वही बात करें क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में, तो निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 1, यानी वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। बात करें क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में, भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार मुख्य कारण था। तो इस प्रश्न का जो सही होगा सभी सदस्य, यानी सभी सदस्य संग्रह थे। इसको साइमन कमीशन शोध कमीशन के नाम से भी जाना जाता था। इसका गठन 27 में होता है तथा 1928 में भारत आता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में, भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया था। तो कब प्रारंभ किया गया था? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के द्वारा। कब? 1919 से। वही बात करें क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना था। तो अगस्त घोषणा किसके कार्यकाल में हुई थी? तो अगस्त घोषणा मॉन्टेगू के चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में हुई थी। अगस्त प्रस्ताव लाल लित्के के साथ में हुआ था। वही बात करें अगस्त संकल्प के बारे में, तो अगस्त संकल्प जो महात्मा गांधी के समय हुआ था। प्रत्यक्ष कार्रवाई जो दिवस था वो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा मनाया गया था। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर 1।
अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में। निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो बारदोली आंदोलन कब होता है? 1928 में। बात करें क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया था जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने बताया था। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था तो किसने बनाया था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो महात्मा गांधी ने बनाया था। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अहमदाबाद। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी यानी राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। 36 के बारे में किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था। वही बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ था? तो त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो 1915 में। कब? 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी भारत लौटते हैं। वही बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में। महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो कहा था कि यानी किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो कहा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में। तो 40 क्या कहता है? फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की थी? तो फिनिक्स फार्म की स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा की जाती। कहाँ पे की जाती? 1904 में। कहाँ पे की जाती है? दक्षिण अफ्रीका में। इनकलाब का नारा किसने दिया था? तो मोहम्मद इकबाल ने दिया था। पहली बार अगर बात करें तो पहली बार भगत सिंह ने, लेकिन जो इसकी रचना की थी मोहम्मद इकबाल के द्वारा की जाती है। बात करें कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा पंजाब से। मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस मनाया था। कब मनाया था? तो 1939 में 1939 में मनाया था। 1939 में। कब मनाया था? तो 22 दिसंबर 1939 में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 44 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है? जैसा कि आप देख रहे होंगे कि 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त की संख्या थी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर वो 7। बात करें क्वेश्चन नंबर 44 के बारे में। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था सबसे पहले? तो इस विकल्प नंबर सी चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया था। बात करें क्वेश्चन नंबर 46 के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन जिसमें अंग्रेजों ने पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया था किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो लाहौर अधिवेशन जो हुआ था विकल्प नंबर सी यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था। बात करें क्वेश्चन नंबर 47 के बारे में। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी खाद्य व कृषि विभाग था। वहीं क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक। कब की थी? 1939 में। 1939 में करते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 49 के बारे में। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें तो किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धाबे को आयोजित किया था? तो सूरसेन के द्वारा आयोजित किया जाता है। विकल्प नंबर बी। कब? 1930 में। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 51 के हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। कब की गई थी?
तो ये की गई थी। उपयुक्त में से इसका कोई नहीं, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए अंग्रेजों के द्वारा की जाती है। हंटर का आयोग की नियुक्ति वहीं अगर बात करें कांग्रेस के द्वारा तो तहकीकात कमेटी के गठन किया जाता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 52 के बारे में, भारत में विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था तो किसका था? तो लॉर्ड माउंटबेटन का था। ठीक है। विकल्प नंबर सी। वहीं बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 53 के बारे में, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के युद्ध को इसे ईश्वर प्रदत्त रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति के अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। बात करें क्वेश्चन नंबर 54 के बारे में, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील सिद्ध होगा? तो लाला लाजपत राय के द्वारा कहा जाता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 55 के बारे में, निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश सरकार द्वारा नरसंहार की घटना घटी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होता है द रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 56 के बारे में, तो क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है, किसने पुस्तक द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी थी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बीपी मेनन के द्वारा लिखी जाती है। बात करें क्वेश्चन नंबर 57 के बारे में, 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर ए, यानी कि दलित वर्ग से समझौता। पूना समझौता ये कब आया था? तो 26 सितंबर 1932 को हुआ था। कहाँ हुआ था ये पूछता है कभी कभी, तो पूना के यरबदा जेल में हुआ था। किसके बीच? तो अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में होता। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन ऑफ से सेना बनाई? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 59 के बारे में, तो गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा JB कृपलानी। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 60 के बारे में, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी और कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 61 के, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो किचलू यानी विकल्प नंबर किचलू और सत्यपाल के बंदी जनाए के विरोध में के लिए हुए थे। बात करें क्वेश्चन नंबर 62 के बारे में, 1942 में आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस जेल में कैद किया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो जेल में कैद किया गया था वो किया गया था बांकीपुर जेल में। वहीं हजारीबाग में वहीं जयप्रकाश नारायण को किया गया था। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 63 के बारे में, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो इस प्रश्न का जो सही होता है सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित है। बात करें वहीं क्वेश्चन नंबर 64 के बारे में, सुमेलित कृषि स्थल दूसरे प्रांत थे। तो बारदोली कहाँ था? तो बारदोली आपके गुजरात में था। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में था। यरवदा कहाँ था? यरवदा महाराष्ट्र में था। नोआखाली पश्चिम बंगाल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर बी, यानी कि 2। विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 65 के बारे में, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था 8 अगस्त 1942 को कहाँ से हुआ था? बम्बई के गवालिया टैंक से हुआ था। बात करें क्वेश्चन नंबर 66 के बारे में, वर्ष 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित किसने की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की जाती है। नहीं की थी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा। यानी नहीं की थी तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की जाती थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 के, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था? तो स्वामी सहजानंद ने दिया था।
वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 68 के बारे में, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जो की उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, कैसरे हिंद की। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 59 के बारे में, निम्नलिखित में किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी विकल्प नंबर डी। वहीं बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 70 के बारे में, निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले क्या हुआ था, 1919 में खिलाफत आंदोलन, असहयोग 1920 में, सविनय 1930 में, भारत छोड़ो 1942 में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा 3-1-2 यानी विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 71 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 71 कहता है 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन विरोध किया गया था, सही था। साइमन कमीशन एक भारतीय सदस्य नहीं था, यानी सही है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ए हो जाएगा। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 72 के, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रह कौन था, तो दूसरा सत्याग्रह की अगर बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 के बारे में, निम्न आंदोलनों में से किस आंदोलन के साथ अरुणा सफली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठन के रूप में था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय था। बात करें क्वेश्चन नंबर 74 के बारे में, कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा प्रांतीय विधानमंडलों के दलित वर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 75 के, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 के मील का पत्थर था, क्योंकि इसमें जो कहा गया था, तो इसमें विकल्प नंबर सी, इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। ये भी क्वेश्चन कई बार आपको एग्जामों में देखने को मिलता होगा। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करें तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर डी, यानी ए, क्योंकि यहाँ पे डी दिए ए है, रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है रॉलेट एक्ट पारित किया गया था, तो कब पारित किया था, यानी क्या कारण था, किसके लिए किया गया था। तो राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए। कब आया था, 1919 में। बात करें क्वेश्चन नंबर 78 के बारे में, क्योंकि हम लोग तेज़ी से इसको रिवीजन के तौर पे देख रहे हैं, 100 क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोगों को एक ही सेट में करना है। तो भारत सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुई बारडोली सत्याग्रह की मुख्य मांग निम्नलिखित कौन सी थी, नई हुई बढ़ी लगान दर को वापसी की। वहीं बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 79 के, असहयोग आंदोलन के समय के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर बी, ए और दो दोनों सही है, यानी विकल्प नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 80 के बारे में, महात्मा गांधी के सत्याग्रह के दर्शन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा, यानी विकल्प नंबर केवल डी, यानी कि 1 और 2 दोनों। बात करें क्वेश्चन नंबर 81 के बारे में, भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट कंटिन्यूएशन की प्रारूप का प्रथम प्रयास की प्रतिक्रिया में किया गया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा लॉर्ड माउंट चेम्सफोर्ड के द्वारा, या माउंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार रिफॉर्म जो कि आया था, कब आया था, तो 1919 में आया था। बात करें क्वेश्चन नंबर 82 के, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। तो तीसरा। पहला की बात करें 1930 में, दूसरा बात करें 1931 में, तीसरा 1932 में हुआ था। वहीं अब बात करें क्वेश्चन नंबर 83 के बारे में, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक का उल्लंघन किया था, तो कब किया था, 6 अप्रैल 1923 को। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बात करें क्वेश्चन नंबर 85 के बारे में, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो BR अम्बेडकर और किचलू सप्रू, ये दो ऐसे व्यक्ति जो दोनों यानी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं।
86 की बात करें, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं। यह वक्तव्य संबंधित है। तो इस प्रश्न की अगर बात करें तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर सी से, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा कहा था। बात करें क्वेश्चन नंबर 87 के बाद, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिला था, 21 वर्ष रहे थे। वहीं बात करें 88 के बारे में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन महात्मा गांधी द्वारा एकमात्र अध्यक्षता की, ये कहाँ हुआ था? बेलगाम कर्नाटक में हुआ था। बात करें 89 के बारे में, भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने दी ले आउट या बे आउट नामक पंपलेट जारी किया था, लेकिन एक प्रस्ताव पंपलेट से संबंधित था। तो इस प्रश्न का जो सही होता है संवैधानिक गतिरोध का हल। बात करें 90 के बारे में, क्वेश्चन नंबर में, क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो गया पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और अब्दुल कलाम आज़ाद। बात करें 91 के भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन के संदर्भ में मूसा मेहता, तो भारत छोड़ो आंदोलन के बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो संचालन चलाने हेतु ख्याति थी। वहीं बात करें 92 के बारे में, वह राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो विकल्प नंबर बी विट्ठल भाई पटेल। बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 93 के बारे में, ए एम अंसारी कहाँ के थे? तो ए एम अंसारी की बात है तो यह मद्रास के थे। वहीं बात करें सरोजिनी नायडू की तो कानपुर में थी। वहीं बात करें सुभाष चंद्र बोस के बारे में तो हरिपुरा थे। पुरुषोत्तम दास टंडन की बात करें तो ये नासिक में थे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 के बारे में। आई होप कि दोस्तों आपको एक सीरीज पसंद आ रही होगी। यदि सीरीज आपको पसंद आ रही होगी तो आप लोग कमेंट कीजिएगा जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले। निम्नलिखित में से किन आंदोलनों ने महिलाओं को घर की चार दीवारी से बाहर निकाला था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा यानी 3 और 4। इस प्रश्न का केवल 3 और 4। अब बात करें कि असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, वहीं बताइएगा आप लोग, क्योंकि हमने इसको काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करा लिया। सविनय आंदोलन के समय कौन यानी यूएसए के कौन से, अमेरिका के कौन से पत्रकार इस आंदोलन से संबंधित है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हमने इस पर सारा डिटेल में डिस्कशन पहले भी करा चुके। आज जो हम करा रहे हैं सिर्फ रिवीजन के तौर पे करा रहे हैं। तो इस प्रश्न का 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिए थे। इनमें से क्या कारण नहीं था? तो उपयुक्त में से कोई नहीं था। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात करें 96 के बारे में, निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो किन दलों की तो की थी? तो केवल 2 और 3 यानी ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इस इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, इन दोनों की स्थापना कहीं ना कहीं यानी भीमराव अम्बेडकर के द्वारा की। और क्या की जाता है? तो बहिष्कार हितकारी सभा की स्थापना इनके द्वारा ही की जाती है 1924 में। बात करें 97 के बारे में, 1932 में महात्मा गांधी ने मरणोपरांत उपवास प्रधानता इसलिए किया कि यानी बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाए रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अधिनिर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की वजह से। कब किया था? तो 20 अगस्त को इन्हें उपवास शुरुआत किया था 1932 में। 26 अगस्त में जब पूना समझौता हो जाता है अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में, तब उपवास को तोड़ते हैं। बात करें 98 के बारे में, रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था, यानी कि रॉलेट एक्ट का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमे की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट 99 के बारे में, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1939 इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया था। बात करें अगर वहीं क्वेश्चन नंबर 100 के बारे में, तो लोक सुरक्षा विधेयक पब्लिक सेफ्टी बिल
1928 का विरोध करते समय निम्नलिखित में से किसने कहा था कि यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार है और भारत की दासता का पहले नंबर का बिल है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प नंबर बी हो जाएगा, यानी लाला लाजपत राय जो के द्वारा कहा गया था। आई होप आप बताइएगा कि लाला लाजपत राय की हत्या किस गवर्नर के द्वारा की गई थी, यानी किस गवर्नर की लाठी से लाला लाजपत राय की मृत्यु होती है। तो आई होप कि आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों की जैसे कि हमने एक सेट के माध्यम से लगभग 100 क्वेश्चनों का डिस्कशन कर लिया है, रिवीजन के तौर पर थोड़ा तेज़ी से किए हैं, तो आप लोगों को पसंद आया होगा आई होप। तो यदि आपको पसंद आया है तो प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और अपना प्यार बनाए रखिएगा ऐसा ही। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।